नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं। मित्रों, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि ये है आखिरी शनिवार। यह आखिरी शनिवार शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ठीक अगले दिन शनि वक्री हो जाएंगे दोपहर में। तो इसलिए ये उपाय संयोग वर्ष देखिए कि एक संडे को हो रहे हैं और सैटरडे को शनिवार पड़ रहा है। तो एक दिन पहले आप इनको पूज लो, शनि देव को, इनकी पूजा कर लो, इनको मना लो, इनके हाथ जोड़ लो, सभी 12 राशि वाले कर लो। इनसे ये कह लो कि हे महाराज, अब आप अगले 5 महीने तक हमारे जीवन में हमें प्रभावित करेंगे। आप अपनी दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। किसी प्रकार का कोई संकट हो जीवन में तो उसको हर लेना प्रभु, बस आशीर्वाद दो अपना। जितना आशीर्वाद आपका मिलेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वक्री ग्रह है, अपनी राशि में डिग्री के लिए पीछे चलेंगे। इसलिए मैं आज आपको 3 ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहा हूँ और ये उपाय आपको अवश्य करने चाहिए एक दिन पहले शनिवार के दिन, ताकि आपके ऊपर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे और आप जो उपाय करेंगे वो मार्गी शनि का करेंगे के समय पर करेंगे, क्योंकि अभी तो वो मार्गी गति से आगे बढ़ रहे हैं और इसका फल आपको वक्री शनि के टाइम पीरियड में प्राप्त होगा। तो मित्रों देखिए, कोई भी जो उपाय होता है उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलता है, पर लोग कई बार ये कहते हैं कि हमें तो नहीं मिला, हमने तो उपाय किया था। ऐसा नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता, हमें क्या पता चलेगा उसका लाभ मिला। आप ये तो अपने साथ घटने वाली घटनाओं को सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका आपको लाभ मिला था या नहीं मिला था। आपको कोई बहुत संकट आया और संकट से आप बाहर निकल गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वरीय अनुकंपा, ग्रहों का प्रभाव और जो आपके द्वारा किए जाने वाला तप उपाय के रूप में वो कारगर हुआ है। उपाय किसी चीज़ का क्यों किया जाता है? अभी मेरे हाथ में चोट लग जाए तो मैं उपाय करूँगा ना, पट्टी करवाऊँगा। ऐसे ही उपाय किया जाता है किसी को मनाने के लिए, उपाय किया जाता है किसी को शांत करने के लिए, उपाय किया जाता है किसी के हाथ जोड़ करके उसकी पापत्व को कम करने के लिए। और हमारे पास कोई समाधान ही नहीं है। 2 ही तरीके के उपाय हैं, एक लड़ो, दूसरा हाथ जोड़ो। लड़ने का ऑप्शन तो बहुत लास्ट में। अब जिससे लड़ ही नहीं सकते तो उसके तो हाथ ही जोड़ोगे ना, उसके तो उपाय करोगे। अब आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है तो उससे लड़ तो नहीं पाओगे, उससे तो यही कहोगे नहीं भाई माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो ऐसे ही शनि महाराज को मनाना पड़ेगा। और इनमें दया भावना भी बहुत है, क्योंकि ये न्यायप्रिय हैं, न्यायाधीश हैं, तो ये न्याय भी अब आपके साथ कराएंगे या आपको लाभ भी देंगे, कुछ राशियों को देंगे। और जिनको नहीं देंगे उनको भी उपाय करना है, क्योंकि उन्हीं को तो मनाना है विशेष रूप से। तो इसलिए सभी राशि वाले जो रेमेडीज़ हमारे द्वारा विभिन्न ग्रहों के लिए दी जाती हैं ये करनी चाहिए। मित्रों, शनि ज्ञान के, ध्यान के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, नर्वस सिस्टम के कारक हैं, पैरों के घुटनों के कारक हैं, लंबी बीमारी देते हैं। अब लंबी बीमारी का मतलब होता है कि जिसमें आपको एक लॉन्ग टर्म दवाइयाँ खानी पड़े, ऐसी बीमारी देते हैं। तो अब इस सोचने का विषय है और यही है शोध का विषय भी, कि ऐसे ग्रह जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जितना भी मजदूर वर्ग है इनके द्वारा संचालित होता है, तो ये ग्रह जब पूरे 5 महीने, और इन्हीं 5 महीनों में जून में तो मंगल ग्रह नीच भी हो जाएंगे, 2 जून से लेके और 20 जुलाई तक नीच रहेंगे, तो क्या होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो उपाय आपको बताना चाहता हूं वो आपसे कहना चाहता हूं कि आपको, क्योंकि शनि वृद्ध हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बूढ़े ग्रह कहा जाता है इनको, तो आपको अपने परिवार में शनिवार के दिन विशेष रूप से अपनी माता का, अपने पिता का या अपने चाचा का, या आपके माता पिता चाचा की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपके ताऊ अगर कोई हैं तो अपने ताऊ का, या फिर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कोई श्रेष्ठ जन, कोई वृद्ध ब्राह्मण, ऐसे का श्रेष्ठ जनों का सत्कार करना है और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते रहने से आपके व्यवसाय में लाभ व उन्नति के जो अवसर हैं
वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। ये आपको दिनांक 22 तारीख को अवश्य करना है और उस दिन आपको शनि चालीसा ज़रूर करनी है। शनि भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे शनि महाराज, अब आप मेरे जीवन में इस समय वक्री होकर के चलना प्रारंभ करेंगे कल से, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझ पर अपनी कृपा और अपनी दृष्टि बनाए रखें और आप जब वक्री होकर के चलेंगे तो मुझे अपना शुभ फल प्रदान करें, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से मुझ पर बनाए रखें। मतलब एक इस तरीके से प्रार्थना करनी है उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट उपाय रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसमें आपको जो कार्य करना है वो एक निर्णायक है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उस कार्य का जो प्रभाव होता है वो एकदम से नहीं आता कि हम ये सोचें कि भाई आपने आज ये उपाय कर लिया, अब तो शनि आपके सही हो गए। ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपने उपाय कर लिया तो शनि अब आपके ठीक। आपको ये चीज़ें निरंतर करते रहनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर जो मैं उपाय रखूँगा वो रहेगा कि शनिवार के दिन यानी कि दिनांक 22 तारीख को पीपल के वृक्ष पर आपको कच्ची लस्सी, तिल, पुष्प, अक्षत डालकर मंत्र पूर्वक ये चढ़ाना है। यानी कि इन पांचों को मिक्स कर लेना और फिर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देना शनिवार को। इसके अलावा शनिदेव का पूजन तो आप इस रूप में करेंगे और धूप दीप पुष्प जो होते हैं और साथ में कच्चे सूत का धागा वो भी आपको पीपल के पेड़ पर 7 बार परिक्रमा करते हुए बांधना है। आपने देखा होगा जैसे सूत बंधा रहता है पीपल के वृक्ष पर, ऐसे आपको उस दिन बांधना है। नया ले लेना, फ्रेश ले लेना, ये आप बांध करके आना और परिक्रमा करते समय शनि का जो मंत्र होता है उसका जप करते रहना और फिर घर आने के पश्चात शनि चालीसा और शनि की जो व्रत की कथा होती है उसको पढ़िएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक और उपाय, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये है आपके लिए कि शनिवार को ही आपको स्टील के पात्र में शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, नीला पुष्प, 2 लौंग, काले तिल, बताशे या फिर शक्कर उसकी जगह, ये सब मिला करके पीपल के वृक्ष पर जड़ में शनि का मंत्र पढ़ते हुए आपको चढ़ाना है। और जल जब आप चढ़ाएंगे तो उस समय आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर आप कर लेना और ये सायंकाल के समय तेल का जो दीपक है वो भी आपको जलाना है। ये उपाय शाम को करना है। अभी 3 उपाय मैंने बताए हैं, इसमें से 3 में से 2 आप शनिवार के दिन कर सकते हो और जैसे ये जो दोनों मैंने चलाने वाले बताए हैं 2nd और 3rd नंबर पर, इन दोनों में से कोई भी एक उपाय आप फिर नेक्स्ट वक्री होने के बाद वाला जो शनिवार आएगा उस दिन कर लेना और माता पिता का आशीर्वाद लेना। और जो चढ़ाने वाले 2 उपाय मैंने बताए इनमें से कोई भी एक उपाय 22 तारीख को कर लेना। तो मित्रों, ये आप करते रहिएगा जब तक ये शनि के वक्री टाइम का फ्रेम चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, शुभता आएगी। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पंखा रोड नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld